एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आई थी छत में और आप लोग देख सकते हैं इवनिंग का टाइम है, कोई नहीं है छत में। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए। तो बात ये करनी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ये वैकेंसी से संबंधित बहुत ज़्यादा डिमांड है सबकी, मेरी भी आपकी भी, और एक तरह से शिक्षक भर्ती से संबंधित। बस ये इंतज़ार है कि कब भर्ती आए और हमारा जो इंतज़ार है कब ख़त्म हो जाए। भर्ती तो देखने को मिल रही है। आज इसी तरीके की मैं एक न्यूज़ और शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। जैसे आपने देखा था कि 6 to 8 में जूनियर में में भर्ती आएंगी। घा का मतलब ग्रुप डी का। तो इस तरीके के जैसे चपरासी है, ये सारी चीज़ें, चपरासी है और वेल बजाने वाला है और झाड़ू, मतलब जो काफ़ी सारे स्कूल के में काम रहते हैं इस तरीके का, तो उसकी भर्ती होना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक नज़र इसमें मारिए, माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे पद। अब ये तो आपने देख चुके थे पिछली वीडियो में, लेकिन आज ये है कि बेसिक एडेड स्कूलों में आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती होंगे तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तृतीय में आते हैं शिक्षक भी आ जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं। और ये है माध्यमिक की तरह अब बेसिक के एडेड स्कूलों में भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएगी। अब ये एक बात आप लोग ये बता दीजिए, यदि इस तरीके की भर्ती होगी तो रोजगार किसको मिलेगा? रोजगार तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा ना जिनकी पहुंच होगी। रोजगार तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मिलेगा ना जो अपने ही परिवार के रहेंगे। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यही था, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि और यही बताऊँ सभी लोगों को, यहाँ तक कि सबको, मुझे भी, आपको भी, और भी कई सारे जो बेरोजगार बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अब ये सोच रहे थे कि जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन बना प्रधानमंत्री, कार बनी, तो तुरंत ही फिर तुरंत वो होगा। अब कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी, अब वैकेंसी ज़रूर आएंगी, भर्ती ज़रूर आएगी। जो रोज़गार की तलाश में है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। जिनकी एज ओवर एज हो रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, और बाकी के तो ऐसा है कि नहीं समझ पाएंगे। और जो सीधी सी बात है, मेरा जो वीडियो देख रहे हैं तो सीधी सी बात है, भर्ती का तो वो इंतज़ार कर ही रहे हैं। और अब ये बताइए आप लोग, यदि आउटसोर्सिंग से इसी तरीके की भर्ती कराई जाएगी तो फिर कैसे चल पाएगा? फिर कैसे, क्या मतलब निकलता है बीएड डीएड और गरीब लोगों का पढ़ने का? और जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि यदि जैसे वैसे भर्ती होती है तो कम से कम 50,000 देना है उन्हें, तो 50,000 सैलरी लगेगी। लेकिन ऐसे में सरकार का भी घाटा होता है। और यदि सरकार आउटसोर्सिंग से कराएगी तो 10,000 में पढ़ा लेगी, 15,000 में पढ़वा लेगी, 20,000 में पढ़वा लेगी। और जो गरीब है, मजबूरी है, तो उसका तो ऐसा है कि चलो कैसे भी हमारा चल जाए, तो मजबूरी ना बनती है ऐसे में। और आउटसोर्सिंग के जरिए भी वही लोग लग पाते हैं जो बड़े पहले से धनाढ्य होते हैं, जिनकी अच्छी पहुंच होती है, जिनकी अच्छी जान पहचान होती है, और जिनका खुद का स्कूल होता है, अपने परिवार को लगा लेते हैं। आप लोग जानते हैं आउटसोर्सिंग गेस्ट फैकल्टी में ऐसे लग ही नहीं पाते हैं, पहुंच के अकॉर्डिंग हो पाता है। और यदि भर्ती आती है तो सबको मौका मिलता है। तो बस यही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करिए और भर्ती की मांग करिए। और हम सभी लोग जो जिस स्तर तक पहुंच सकते हैं, जिनका जितना स्तर है और जो जहां से हैं, और हमेशा हर एक ज़िले के लोगों को जाना चाहिए कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, हमारे लिए सरकार ने क्या सोचा है। इस तरीके का ज्ञापन देना चाहिए और कि हम लोगों का कुछ होगा। और आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो बस यही, अच्छे से देख लीजिए। और यदि आप गेस्ट में पढ़ाना चाहते हैं तो आप जल्दी ही इसमें गेस्ट में भर्ती आने वाली है। और ये है बेसिक के एडेड स्कूलों में भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए कराई जाएगी। और ये है, और ये देख सकते हैं DGSC कंचन वर्मा ने समीक्षा के दौरान ये निर्देश भी दिए हैं। और ये देखिए, बेसिक शिक्षा में 3,049 एडेड स्कूलों, मतलब ये है कि कम से कम 3,049 एडेड
प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल है। यानी कि इसमें ये रहता है कि कंबाइंड क्लासेस चलती हैं, जूनियर भी है, बेसिक भी है और एक तरह से टीजीटी पीजीटी के थ्रू भी इनमें शिक्षकों को रखा जाता है। इस तरीके से एक तरह से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरह ही, लेकिन वो आवासीय है, ये आवासीय नहीं है। इनमें 570 प्रिंसिपल हैं और शिक्षकों की 2289 पद खाली हैं और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के भी लगभग 1000 पद खाली हैं। और ये है कि अब भर्ती कराई जाने की बात की जा रही है कि जल्द ही आउटसोर्सिंग से भर्ती कराई जाएगी और आउटसोर्सिंग से यानी कि आपका संविदा बेस पे आपको रखा जाएगा, 1 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा। इसमें सरकार अपनी इच्छानुसार किसी का ये रहेगा कि कोई दबाव नहीं रहेगा और जब चाहे जब हटा सकते हैं ऐसे में। इसीलिए हम लोग सरकारी नौकरी की मांग करते हैं और बस यही है। यदि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी जितनी पहुंच है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर कोशिश करिए और ज़िले में जाके अपने स्तर पर अपना ज्ञापन सौंपिए और घर में बैठने से कुछ होगा नहीं। जिनकी मजबूरी है, अब जैसे मेरी है तो मेरी मजबूरी ना है, लेकिन आप लोगों की तो कोई मजबूरी नहीं। आप लोग तो जा सकते हैं और अपनी भर्ती की मांग कर सकते हैं और ज़िले में सभी लोग इकट्ठे होकर एक ज्ञापन हर बार दे सकते हैं। वैसे तो अब पहुंचा दिया गया है जितना विवरण था, जितनी भी था, जिस विभाग में वैकेंसी खाली है पहुंचा दिया गया है, सरकार को ज्ञापन दे दिया गया है। लेकिन फिर भी यदि कुछ नहीं होता है 1-2 महीने में, तो फिर से एक प्रयास करना होगा हम सभी को मिलकर। देख लीजिए क्यों पड़ रही है ज़रूरत। दरअसल एडेड स्कूलों के प्रबंधन निजी ये होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिससे जागरूक हो सकें, हम जैसे स्टूडेंट जागरूक हो सकें, हम जैसे स्टूडेंट को पता चल सके क्या चल रहा है। सरकार का ही फायदा होगा और जो बेरोजगार है उनका तो कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सरकारी नौकरी एक तरह से कह सकते हैं सरकारी नौकरी का नाम ही निशान खत्म हो जाएगा। यदि आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो जरूर कमेंट करिए और बताइए कि आप लोग सभी के कमेंट पढ़ूंगी और रिस्पॉन्स भी दूंगी। सरकारी भर्ती आती है तो फिर ये हो जाता है कि इसमें तो जो योग्य है उनका तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने मेहनत की है और ऑलरेडी उन्होंने परीक्षा पास करेंगे। और ऐसे में क्या आउटसोर्सिंग में आप लोग जानते हैं क्या पेपर बनेगा, क्या पेपर लीक होगा, कुछ सरकार को भी परेशानी नहीं जाएगी और जिनकी अच्छी पहुंच है उन्हीं लोगों का हो पाएगा, वही लोग स्कूल में पढ़ा पाएंगे, वही रोज़गार पा पाएंगे और जो बेचारे गरीब हैं, मिडिल क्लास वाले हैं, उन लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिल पाएगा ऐसे में। इसलिए ये कहूँगी कि जो आउटसोर्सिंग वाली बात चलती है तो मुझे देख के तो बहुत ही एक बहुत बुरा फील होता है। और आप लोगों को कैसा फील होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये बात आप लोगों से शेयर करनी थी तो और देख लीजिए क्या कैसी प्रोसेस है। और चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और जो आपकी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा ये रहता है कि आप लोगों से बात कर लूँ, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी एक वीडियो एक कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन सुनने का इंतज़ार रहता होगा आपके कानों को कि हाँ अब भर्ती आ गई, हाँ अब ये हो गया, अब ये चीज़ें चल रही हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भर्ती संबंधित ज्ञापन था या ये डेटा था तो वो सारी चीज़ सरकार के पास भेज दिया गया है। अब कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अब तक तो ये था कि भर्ती रिक्त पद तो थे लेकिन भर्ती कौन करा था। नया शिक्षक सेवा चयन आयोग जो बना है, जो शिक्षा विभाग, तो कुछ तो करेगा ना, ये चीज़ें हैं। और कुछ तभी करेगा जब हम लोग जैसे वीडियो बनाएंगे, एक दूसरों को बताएंगे, दूसरों को जागरूक करेंगे और जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो एक दूसरे को अपडेट देते रहेंगे, तभी होगा। और जितना प्रयास हो सके, ज़मीनी स्तर पर प्रयास हो सके करिए, ताकि भर्ती जल्द से जल्द आए और जो ओवरेज हो रहे हैं हम लोग बैठे बैठे ओवरेज ना हो और समय से हमें रोज़गार मिल जाए।